हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज। अब तक हम यहाँ पे काफी कुछ कर चुके हैं और हमने यहाँ पर अपने बैकएंड को सेटअप किया था। हमने यहाँ पर लॉगिन और साइन अप फ्रेम हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। हम यहाँ अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे लॉगिन फ्रेम खुल जाएगा। न्यू टू फ्लिपकार्ट क्रिएट एन अकाउंट, तो आपका यहाँ पे ये साइन अप फ्रेम खुल जाएगा और आप यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन भी कर सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना है। ये जो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स देख देख पा रहे हो ना, ये जो यहाँ पे स्लाइड्स हैं और ये यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो ये प्रोडक्ट्स अब मेरे को यहाँ से फेच करने पड़ेंगे बैकएंड से, क्योंकि हमने क्या किया था, सेकेंड वीडियो में हमने काम किया था जहां पर हमने जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स थे उनको हमने डेटाबेस में जाके स्टोर करवा दिया था। आपको अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस दिखाऊँ, कलेक्शंस यहाँ पे खोल के दिखाऊँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम से मेरे पास यहाँ पे कलेक्शन थी जिसमें मेरे पास यहाँ पे ये सभी डॉक्यूमेंट्स थे। मेरे पास यहाँ पे टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन सातों ऑब्जेक्ट्स में हमने जो डेटा था उसको हमने यहाँ पे आके स्टोर करवाया था। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से डेटाबेस में से इस डेटा को फेच करना है और इसको मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है फ्रंट एंड में, जिसके बाद में इसको यहाँ पे स्लाइडर में शो कराऊंगा। तो अब मेरे को यहाँ पे ये वाला काम करना है। अब इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं रिडक्स का। रिडक्स का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, रिडक्स पे आने से पहले मेरे को यहाँ पे एक काम करना है कि जो मेरा बैकएंड है उसको मेरे को यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे ये सब चल रहा है। इसको एक सेकंड के लिए सबको यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस सबको भी यहाँ से क्लोज करते हैं। सर्वर पे आ रहा हूँ मैं वापस सर्वर पे, और मेरे को राउट में यहाँ पे मेरे को राउट्स को सेट करना है। अभी अगर आप देखो यहाँ पे तो मेरे को डेटा को फेच करना है जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डेटाबेस में जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सबको मेरे को यहाँ पे फेच करना है। तो मेरे को एक गेट एपीआई बनानी पड़ेगी। तो उस गेट एपीआई का पहले मैं यहाँ पे जो बैकएंड है वो बना रहा हूँ, उसके बाद फिर फ्रंट एंड के थ्रू हम उसको फेच करेंगे रिडक्स की हेल्प से। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा सपोज राउटर डॉट गेट, और जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मैं दे रहा हूँ सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम से। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम से एंड पॉइंट दिया और मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कॉल करना है जो कि होगा गेट प्रोडक्ट्स, जो मेरे डेटाबेस में से सभी प्रोडक्ट्स निकाल के रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को यहाँ पे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। ये तो था यहाँ पे यूजर कंट्रोलर जिसकी हेल्प से हमने लॉगिन और साइन अप किया था, बट अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स को हैंडल करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक प्रोडक्ट कंट्रोलर भी चाहिए होगा। मैंने सपोज यहाँ पे एक प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जीएस करके मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई और मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज गेट प्रोडक्ट्स, जो हमारे फंक्शन का नाम है। हम मैंने यहाँ पे वो दिया और बिल्कुल ठीक है। और इसको मेरे को यहाँ पे लेके आना है। मैंने सपोज यहाँ पे किया इम्पोर्ट और यहाँ पे लिखा सपोज गेट प्रोडक्ट्स। कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस के अंदर से आएगा और ये आपका आ चुका है। यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स को सेव करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। एक सेकंड एरर्स देख लेते हैं, कोई एरर नहीं। तो ये तो सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को डेटाबेस में से जो प्रोडक्ट्स हैं अपने वो निकालने हैं। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैच लगा के इसको यहाँ से हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे एरर आने के चांसेस होते हैं। अब मेरे को कौन से कलेक्शन में से डेटा निकालना है, मेरे को डेटा जो निकालना है वो निकालना है प्रोडक्ट कलेक्शन में से। तो मेरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट स्कीमा है उसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट स्कीमा आएगा मेरा यहाँ पे मॉडल के अंदर से और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट स्कीमा डॉट जेएस। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे इसके अंदर से वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ प्रोडक्ट डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड के अंदर अगर आपको कंडीशनल बेस्ड डेटा निकालना है, जैसे जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि आईडी जो हो मेरी वो प्रोडक्ट वन के इक्वल हो। आईडी एक स्ट्रिंग है और वो एक प्रोडक्ट वन के अगर इक्वल है। अगर आपको कंडीशनल बेस्ड डेटा निकालना है तो आप यहाँ पे कंडीशनल बेस्ड डेटा निकाल सकते हो। आप यहाँ पे कॉमा लगा के चाहे कितनी कंडीशंस भी मेंशन कर दोगे, उसके बाद जो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वो उसके हिसाब से आपको डेटा रिटर्न कर देगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपको सारा डेटा चाहिए, जैसे मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को कॉल करूँ तो जितना भी डेटा है वो सारा डेटा निकल के आए, तो उस केस में आपको यहाँ पे इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी कंडीशन मैंने नहीं डाली, वहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है, तो वो सारा डेटा मेरे को निकाल के देगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉन्स्ट हो जाएगा। कॉन्स्ट सपोज प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपके जितने प्रोडक्ट्स आएंगे उनको मैंने यहाँ पे स्टोर कराया। असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, अवेट लगाना पड़ेगा मेरे को। अवेट लगा के मेरे को यहाँ पे असिंक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को इसको रिटर्न करना है फ्रंट एंड पे। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सपोज 200 दिया मैंने डॉट जेसन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपने जितने प्रोडक्ट्स आएंगे मेरे उन सबको मैंने यहाँ पे वापस भेज दिया। अगर सपोज नहीं आते, ठीक है, किसी वजह से कोई एरर आ गया, तो यहाँ पे 500 और यहाँ पे जेसन। जेसन के बाद मैंने सपोज यहाँ पे मैसेज के अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, यहाँ पे एरर डॉट मैसेज, जो एरर मैसेज है वो भी मैंने यहाँ से भेजा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो सब यहाँ पे निकल के आएंगे अगर मैं यहाँ पे एक हिट मारूंगा एपीआई कॉल में विद दिस एंड पॉइंट प्रोडक्ट्स।
ठीक है, तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से इसको मेरे को क्लोज करना है क्योंकि इसका मेरे को यहाँ पे कोई कोई काम नहीं है। अब मेरा सारा काम है यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर। अब क्लाइंट फोल्डर के अंदर मेरे को अपने प्रोडक्ट्स को फेच करना है। फेच करने के लिए हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नॉर्मली मेरे को इनको फेच करना होता है तो मैं यहाँ पे api.js में यहाँ पर मैं एक एपीआई लिख देता जिसका यहाँ पे एंड पॉइंट होता प्रोडक्ट्स के नाम से, और मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पे फेच कर लेता। इजी था, बट नहीं, हम यहाँ पे यूज करेंगे रिडक्स का। रिडक्स पता है क्या होता है? अगर रिडक्स की मैं आपको एक लाइन में डेफिनेशन दूं तो रिडक्स आपके फ्रंट एंड का डेटाबेस होता है। आप क्या करते हो, बैक एंड में डेटा को स्टोर कराते हो ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपनी जो स्टेट्स हैं उनको फ्रंट एंड में ही स्टोर करा लेते हैं। और कहाँ पे हम उसको स्टोर कराते हैं? एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में हम स्टोर कराते हैं, और उस डेटाबेस का नाम हमने दिया हुआ है रिडक्स के नाम से। तो अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है कि रिडक्स को सेटअप करना है। रिडक्स को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बनाने होते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है अपने रिडक्स के नाम से। ठीक है, रिडक्स के नाम से ये मेरे यहाँ पे सबसे मेन फोल्डर होगा। और इसके अंदर अब मेरे को यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है। एक फोल्डर होगा यहाँ पे मेरा एक्शंस के नाम से। एक्शंस के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर होगा। अभी समझाऊंगा मैं किस फोल्डर का यहाँ पे क्या काम है। एक फोल्डर होगा मेरा यहाँ पे रिड्यूसर्स के नाम से, हम यहाँ पे रिड्यूसर्स भी बनाने वाले हैं। फिर एक फोल्डर होगा मेरा यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के नाम से। ठीक है, वैसे तो ये सारा काम हम एक फाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अपने कोड को थोड़ा सेपरेट रखते हैं, अपने कोड को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग 3 फोल्डर बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिडक्स के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन चाहिए होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं ना, तो अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे इसको खोल के दिखाऊं, तो इसको एक सेकंड यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट की एक्सटेंशन को ऐड किया हुआ है। अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊं ना, मैं सपोज यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाके एक्सटेंशंस में जाके आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट डेवलपर टूल्स, ये जो एक्सटेंशन है मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है। ये एक्सटेंशन क्या करती है, ये आपको रिएक्ट के डेव टूल्स देती है। जैसे ये तो हमारे यहाँ पे क्रोम के डेव टूल्स हैं, बट अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डर के बाद देखो तो मेरे पास यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स है और प्रोफाइलर है, ये आपके रिएक्ट डेव टूल्स हैं। आप यहाँ पे देखो तो ये आपका पूरा कंपोनेंट स्ट्रक्चर है। कंपोनेंट स्ट्रक्चर में मतलब मैंने यहाँ पे, अगर आप ऐप कंपोनेंट को देखो, ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर पर रैप किया हुआ है। डेटा प्रोवाइडर के अंदर मैंने यहाँ पे एक डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है जिसपे प्रोवाइडर एक एट्रीब्यूट है। फिर उसके अंदर यहाँ पे हेडर है, हेडर के अंदर यहाँ पे ऐप बार है। ये यहाँ पे ऐप बार था, अगर आपको याद हो, ऐप बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे टूल बार था। तो यहाँ पे ऐप बार है और उसके बाद यहाँ पे टूल बार भी होगा, ये रहा यहाँ पे टूल बार। फिर यहाँ पे कुछ बॉक्स हैं, तो यहाँ पे आपका पूरा ये स्ट्रक्चर है। तो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर आता है। फिर यहाँ पे एक और चीज होती है, प्रोफाइलर। प्रोफाइलर आपके रिएक्ट को, अगर आपका रिएक्ट एप्लीकेशन स्लो है और आपको उसको डीबग करना है कि कहाँ पे वो स्लो है, ठीक है, आप उसको कैसे फास्ट कर सकते हो, तो वो हम कर सकते हैं प्रोफाइलर की हेल्प से। बट अभी उसमें नहीं जाते। मैं जो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एक और एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करनी है। आपको गूगल खोलना है, गूगल में आपको सर्च करना है रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। ठीक है, रिडक्स की एक एक्सटेंशन हमारे पास होती है, रिडक्स के डेव टूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको, ये तो रिएक्ट, ये तो यहाँ पे रिएक्ट के डेव टूल्स हैं, बिल्कुल सेम हमारे पास यहाँ पे रिडक्स के डेव टूल्स भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वाली एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है अपने क्रोम में। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो कि होगा ऐड टू क्रोम। मैंने यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे रिडक्स की जो डेव टूल एक्सटेंशन है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अपने क्रोम में। तो आप अगर यहाँ पे देखो, इसको मैंने यहाँ पे क्रोम में ऐड किया, ये ऐड हो गई है। हाँ परफेक्ट, ये ऐड हो गई है यहाँ पे। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे वापस एक्सटेंशंस को खोल के दिखाऊँ, तो अब यहाँ पे आपको एक और एक्सटेंशन मिलेगी जो कि होगी रिडक्स डेव टूल। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, मैंने आपको क्या बोला है कि रिडक्स जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है आपके फ्रंट एंड का। तो वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आप देखोगे कहाँ पे? तो उसके लिए हमें ये वाली एक्सटेंशन काम आती है जो कि है रिडक्स डेव टूल्स के नाम से। आपको अगर मैं ये चीज दिखाऊं ना, मैं सपोज इसको वापस खोलता हूँ जो क्रोम के डेव टूल्स हैं। अब आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे अब एक और एक्सटेंशन आई है जो कि है रिडक्स के नाम से। ठीक है, रिडक्स के नाम से यहाँ एक एक्सटेंशन आई है और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरे पास कुछ आया है। ठीक है, ये जो भी कुछ है यहाँ पे, ये आपके उसका डेटाबेस है। ठीक है, ये जितना भी कुछ यहाँ पे है ये सब आपका डेटाबेस है। इसको स्टोर बोला जाता है, बेसिकली इसको स्टोर बोला जाता है। आप यहाँ पे अपना सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, कौन कौन सी आपकी स्टेट है, कौन सा आपका डेटा आया है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको स्टोर बोला जाता है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी एप्लीकेशन को, जो मैं यहाँ पे लोकल में अपनी एप्लीकेशन चला रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को अब मेरे को यहाँ पे इस वाले स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मेरे को एक
फाइल बनानी पड़ेगी सर। ठीक है, मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे रिडक्स पे राइट क्लिक करके एक फाइल बनानी पड़ेगी जो कि होगी store.js के नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे स्टोर है इससे यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेक श्योर आप यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर हो और आपको यहाँ पे लिखना है npm install redux। सबसे पहले आपको यहाँ पे Redux को इंस्टॉल करना है। Redux के अंदर कुछ यहाँ पे फंक्शंस होंगे। ठीक है, एक यहाँ पे सबसे मेन फंक्शन होता है जो कि होता है क्रिएट स्टोर। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मेरे को अपनी एप्लीकेशन को उस वाले स्टोर के साथ कनेक्ट करना है, तो मेरे को यहाँ पे लोकल में एक स्टोर बनाना पड़ेगा और फिर मेरे पास लोकल में जो स्टोर बनेगा उसको मेरे को उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे ये वाला लाइब्रेरी यहाँ पे चाहिए होगी जो कि Redux के नाम से है। ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन का मेरे को यहाँ पे यूज करना है। ये एक्चुअली में एक फंक्शन ही होता है जो कि होता है यहाँ पे क्रिएट स्टोर। ठीक है, क्रिएट स्टोर यहाँ पे एक फंक्शन है। अरे ब्रो हो जा, अरे ब्रो जो कि आएगा आपका रिडक्स के अंदर से, जो पैकेज हमने अभी भी यहाँ पे इंस्टॉल कराया है जो कि है रिडक्स। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक स्टोर बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन स्टोर इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रिएट स्टोर। बिल्कुल सही है सर, और ये चीज आपकी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये एक फंक्शन की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि है यहाँ पे क्रिएट स्टोर के नाम से। अब इसके ऊपर एक लाइन आ रही है। इस लाइन को देख के घबराना मत, ये यहाँ पे पैकेज डेप्लीकेट नहीं हुआ है। ठीक है, ये बस यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि यू कैन यूज रिडक्स टूलकिट इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग रिडक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे रिडक्स का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। क्रिएट स्टोर जो है वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है। इसका फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो होता है एक रिड्यूसर। आपको यहाँ पे एक रिड्यूसर पास करना होता है। ठीक है, इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है मिडिलवेयर, कि आप यहाँ पे एक मिडिलवेयर पास कर सकते हो जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास एक सिंगल रिड्यूसर है, हमारे पास यहाँ पे सिंगल रिड्यूसर भी हो सकता है, एक मल्टीपल रिड्यूसर भी हो सकते हैं। रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके एक्शन आइटम्स हैं कि आप क्या क्या चाहते हो। ठीक है, अब अभी वो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, बट अभी आप इतना समझ लो कि रिड्यूसर इज जस्ट लाइक एन एक्शन आइटम। ठीक है, आपकी आप क्या क्या चाहते हो वो सब आप यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो अगर मेरे पास एक सिंगल रिड्यूसर होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देता कि भाई ये मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट रिड्यूसर है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास किया स्टोर के अंदर। बट मेरे पास एक सिंगल रिड्यूसर नहीं है। मेरे पास यहाँ पे एक और रिड्यूसर आएगा जो कि होगा कार्ट के नाम से। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे। एंड अगर आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको पास नहीं कर सकते, आपको उनको कंबाइन करके एक सिंगल रिड्यूसर बनाना होता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक और फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जो कि होता है कंबाइन रिड्यूसर्स। मेरे को यहाँ पे कंबाइन रिड्यूसर्स जो मेरा फंक्शन है, मेरे को यहाँ पे उसका यूज करना पड़ेगा। और मेरे को सिर्फ एक सिंगल रिड्यूसर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया कंबाइन रिड्यूसर्स का। ये फंक्शन होता है जो कि अपने आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट लेता है। मैंने यहाँ पे सपोज फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास किया और मेरे को यहाँ पे कौन सा रिड्यूसर बनाना है। रिड्यूसर जो होगा मेरा वो गेट प्रोडक्ट्स के नाम से होगा, और गेट प्रोडक्ट्स यहाँ पे की है। एक्चुअल रिड्यूसर क्या है, एक्चुअल रिड्यूसर जो है मेरा वो होगा गेट प्रोडक्ट्स रिड्यूसर के नाम से। ठीक है, मेरा जो यहाँ पे रिड्यूसर है वो गेट प्रोडक्ट रिड्यूसर के नाम से। अभी सिर्फ एक ही रिड्यूसर है तो अभी से मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है। अभी सिर्फ एक ही रिड्यूसर मेरे पास, तो मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे एक ही रिड्यूसर लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको इसको एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना है। ठीक है, अब सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पे पास करेंगे मिडिलवेयर। बट मिडिलवेयर मेरे को पास करना है इसके थ्रू। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ Redux DevTools का, और मेरे को अपना जो स्टोर है वो इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो अब मेरे को यहाँ पे Composite DevTools का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है, आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी का यूज करना है जो कि होती है Redux -DevTools एंड एक्सटेंशन। ठीक है, आप अगर कोई Redux की DevTools की एक्सटेंशन यहाँ पे यूज कर रहे हो तो उसको आप सिंक कर सकते हो अपने लोकल प्रोजेक्ट के साथ। ये लिख के मैंने यहाँ पे एक पैकेज को यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करा है जो कि npm install redux devtools एक्सटेंशन, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुकी है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड इसको देख लेते हैं पैकेट और जेसन में जाके कि इंस्टॉलेशन एक्चुअली में हुई है ना। हाँ, रिडक्स भी आ चुका है। आप यहाँ पे देखो रिएक्ट डेवटूल्स एक्सटेंशन भी यहाँ पर आ चुकी है, और बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है। इसके अंदर यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है कॉम्पोजिट डेवटूल्स एक्सटेंशन। ठीक है, कॉम्पोजिट बोल रहा हूँ, कॉम्पोज होता है, कॉम्पोज विद डेवटूल्स। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा ये सर, आएगा आपका जो पैकेज आपने अभी भी यहाँ पे इंस्टॉल कराया है जो कि है रिएक्ट डेवटूल्स एक्सटेंशन के नाम से। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में आप इसको पास कर सकते हो। ठीक है, एज अ फंक्शन। बट मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से ये बोल रहा हूँ कि सेकंड आर्ग्यूमेंट तक मिडिलवेयर होता है। मिडिलवेयर हम इसके आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो एक मिडलवेयर भी चाहिए होगा। मिडलवेयर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा npm इंस्टॉल और रिडक्स एंड थंक मिडलवेयर का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, थंक एक बहुत फेमस एक मिडलवेयर है, हम यहाँ पे उसका यूज करने वाले हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मिडलवेयर को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा है जो कि npm इंस्टॉल रिडक्स थंक। ये एक्शन में काम आएगा। ठीक है, जब हम अपनी एपीआई को कॉल करेंगे तो वहाँ पे थंक काम आएगा। ये देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे बस मैं इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, मैंने यहाँ पे थंक को इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका रिडक्स थंक के अंदर से। बिल्कुल सही है, तो रिडक्स थंक के अंदर से यहाँ पे आपका थंक आ चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना जो मिडलवेयर है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज भी कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट एंड मिडलवेयर, इसको हम लेंगे एज एन एरे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा थंक। परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे पास कर सकते हैं, इसके अंदर में यहाँ पे इसको पास कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है। अगर आपको डेवटूल्स के अंदर अपने मिडलवेयर को पास करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करना होता है जो कि होता है अप्लाई मिडलवेयर। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे अप्लाई मिडलवेयर फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अप्लाई मिडलवेयर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में मैं यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे मिडलवेयर को पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर बिल्कुल ठीक है, बस आपको यहाँ पे इतना कुछ लिखना है, इससे हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा स्टोर। परफेक्ट है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे इसको स्टोर को किया। अब मेरे को यहाँ पे जहां जहां पर भी मेरे को इसको यूज करना है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाया था। आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर के नाम से मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाया था। और उस टाइम मैंने आपको क्या बोला था कि इस कॉन्टेक्स्ट को आपको जहां जहां पर भी यूज करना है उन सभी कॉम्पोनेंट्स को आपको इस डेटा प्रोवाइडर से रैप करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे हेडर कॉम्पोनेंट, होम कॉम्पोनेंट, जितने भी हमारे कॉम्पोनेंट्स थे उन सबको हमने यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर से रैप कर दिया था। अब यहाँ पर भी सेम हिसाब है। अब आपको जहां जहां पर भी आपको रिडक्स को यूज करना है उससे आपको स्टोर को रैप करना होता है। तो मेरे को एक्चुअल में अपनी पूरी एप्लीकेशन को इस वाले स्टोर से यहाँ पे रैप करना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे index.js में आना है और यहाँ पे मेरे को एक पैकेज को इंस्टॉल कराना है। सबसे पहले रैप करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल कराना पड़ेगा जो कि होगा यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल एंड यहाँ पे मेरे को लिखना है रिएक्ट हाइफन रिडक्स। आपको ये वाला पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल कराना है क्योंकि इस वाले पैकेज के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि प्रोवाइडर एट्रीब्यूट होता है। प्रोवाइडर एट्रीब्यूट हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी था। अगर आपको मैं वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई वहां पे फिर से दिखाऊं डेटा प्रोवाइडर के अंदर, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक प्रोवाइडर एट्रीब्यूट था। बट यहाँ पे जो प्रोवाइडर एट्रीब्यूट होता है वो सीधा यहाँ पे रिएक्ट के अंदर होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे स्टोर के साथ जो हमें यूज करना होता है, ठीक है, स्टोर के साथ जो हमें यूज करना होता है वो इस वाले पैकेज के अंदर से आता है, रिएक्ट रिडक्स के अंदर से। तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है अपने प्रोवाइडर को। मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है, और ये कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका जो पैकेज आपने अभी अभी यहाँ पे इंस्टॉल कराया है जो कि है रिएक्ट हाइफन रिडक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो जो भी आपकी पूरी एप्लीकेशन है, ये आपकी यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन है जो कि ऐप कंपोनेंट है, उसको हमने यहाँ पे रैप किया हुआ है रिएक्ट और स्ट्रिक्ट मोड से। आपको यहाँ पे इसको रैप कर देना है अपने प्रोवाइडर से। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर से जो पूरी एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे रैप मार दिया। प्रोवाइडर की खास बात क्या होती है? अगर मैं आपको इसका प्रोवाइडर का एग्जांपल दूं, प्रोवाइडर की खास बात क्या होती है? अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रोवाइडर एट्रीब्यूट से जैसे ही हमने यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट था उसके ऊपर जैसे ही हमने प्रोवाइडर एट्रीब्यूट को कॉल किया था तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू का एक्सेस आया था। ठीक है, ये इसने हमें यहाँ पे वैल्यू का एक्सेस दिया था। बिल्कुल सेम जब हम यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स के प्रोवाइडर को कॉल करते हैं तो ये हमें देता है एक्सेस स्टोर का। उसने वैल्यू का दिया था, इसने यहाँ पे स्टोर का दिया है, तो हम यहाँ पे स्टोर के अंदर स्टोर को पास कर सकते हैं। बट ये स्टोर क्या चीज है? स्टोर को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टोर को इंपोर्ट किया, उसको मैंने वहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ था। ये कहाँ से आएगा? ये आपका रिडक्स के अंदर से आएगा और यहाँ पे एक फाइल है आपके स्टोर के नाम से, तो ये इसके अंदर से आएगा। एक सेकंड, एरर्स देख लेते हैं, कंपाइल हो रहा है। ये बोल रहा है गेट प्रोडक्ट रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे स्टोर में जाके दिखाऊं तो ये इसकी बात कर रहा है। ये मैंने आपको बोला था, ये मैंने अब तक बनाया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूसर्स पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक फाइल बनानी है आपको जो कि होगी आपकी प्रोडक्ट रिड्यूसर के नाम से। प्रोडक्ट रिड्यूसर, अरे ब्रो क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट रिड्यूसर डॉट जेएस। ठीक है, प्रोडक्ट रिड्यूसर डॉट जेएस के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई और यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो कि होगा आपका गेट प्रोडक्ट्स रिड्यूसर के नाम से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया सिंपल। अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को इसको इंपोर्ट करा लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट और ये होगा आपका गेट प्रोडक्ट रिड्यूसर। कहाँ से आएगा? रिड्यूसर्स के अंदर से आएगा, उसके अंदर एक फाइल है प्रोडक्ट रिड्यूसर के नाम से, वहां से आएगा। तो यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स रिड्यूसर लिखने से ये तो एरर तो यहाँ से जा चुका है, बट अभी ये चलेगा नहीं। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अभी आप देखो तो ये बिल्कुल ब्रेक हो गया है।
ठीक है। एरर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो एरर आई है वो है इस टाइम द स्लाइस रिड्यूसर फॉर की गेट प्रोडक्ट्स रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये प्रोडक्ट रिड्यूसर होता है इसके अंदर एक स्विच स्टेटमेंट होती है और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न कराना होता है। बट अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस केस में मैंने यहाँ से कोई रिटर्न ही नहीं कराया, तो इस वजह से यहाँ पे वो जो यूआई है वो वहाँ पे उस केस में ब्रेक हो गया। ठीक है, बट कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब सबसे पहले यहाँ पे इस पे काम करते हैं, जो अपना यहाँ पे रिड्यूसर है इस पे यहाँ पे काम कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक्शंस पे काम करना है। एक्शंस फोल्डर हमारे यहाँ पे क्या काम करेगा, एक्शन फोल्डर हमारे यहाँ पे एपीआई कॉल करने के काम आएगा। एपीआई कॉल करने के बाद हम यहाँ पे अपने जो रिड्यूसर्स हैं यहाँ पे उसको कॉल करेंगे। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो जो काम मैंने यहाँ पे किया था सर्विस के अंदर api.js के अंदर, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एपीआई को कॉल किया था। ठीक है, बट ये नॉर्मल वे था। अब मैं यहाँ पे एपीआई को इसके अंदर नहीं कॉल करूंगा, अब मैं यहाँ पे रिडक्स के थ्रू यहाँ पे एपीआई को कॉल करूंगा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी एक्शंस की। तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, यहाँ पे मेरे को एक फाइल बनानी है जो कि हो गया आपकी प्रोडक्ट एक्शंस डॉट जेएस के नाम से। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई जो कि आपकी प्रोडक्ट एक्शन डॉट जेएस के नाम से, और अब यहाँ पे मेरे को अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डेटाबेस में से निकालना है। तो मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो सपोज बना रहा हूँ यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स के नाम से। गेट प्रोडक्ट्स के नाम से मैंने सपोज यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक एपीआई कॉल होगी, तो मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैच यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई और कैच, जैसे कि हमने पीछे भी किया था, ये हम कर चुके हैं, आपको शायद पता होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा एरर वाइल कॉलिंग गेट प्रोडक्ट्स एपीआई। अगर सपोज किसी केस में एरर आ जाता है तो मेरे को यहाँ पे उसकी एरर हैंडलिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एरर वाइल कॉलिंग गेट प्रोडक्ट्स एपीआई। क्या एरर है उसको भी प्रिंट करा लेते हैं। तो जो एरर आती है वो एरर के अंदर एक मैसेज की होती है, उसके अंदर आता है। मैंने यहाँ पे एरर लिखा। अब मेरे को यहाँ पे एक एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल करने के लिए हमने यूज किया था एक्सियोस का, तो मैं यहाँ पे एक्सियोस को सपोज इंपोर्ट किया, बिल्कुल सही है। एक्सियोस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे एक्सियोस की हेल्प से एक एपीआई को कॉल करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे सर्वर में जाके दिखाऊँ, सर्वर की अगर मैं आपको यहाँ पे राउटिंग में जाके दिखाऊँ, क्योंकि बैकएंड इंप्लीमेंटेशन हम इसकी यहाँ पे कर चुके हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, तो ये एक गेट एपीआई होगी और जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम से। तो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल सेम करना है, एक्सियोस डॉट गेट मेरे को यहाँ पे करना है, क्योंकि ये एक गेट एपीआई होगी और यहाँ पे जो आपका एंड पॉइंट है वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम से है। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे यूआरएल चाहिए होगा। यूआरएल आप यहाँ पे ले सकते हो जहाँ पर आपका बैकएंड का सर्वर चल रहा है। बैकएंड का सर्वर मेरा चल रहा है यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 8000 पर। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे यूआरएल हो गया जो कि मेन यूआरएल है। सबसे पहले इसको यहाँ पे कनकैट कराया मैंने बैकटिक लगा के, और मैंने यहाँ पे लिखा यूआरएल। अब मेरे को यहाँ पे एंड पॉइंट लेना है। यहाँ पे जो एंड पॉइंट है मेरा वो प्रोडक्ट्स के नाम से, तो आपको यहाँ पे आना है वापस और आपको यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट। अब ये गेट एपीआई है, गेट एपीआई में कोई सेकंड आर्गुमेंट तो होता नहीं जैसे हमने पोस्ट एपीआई में पास किया था, बट ये एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, यहाँ से डेटा को रिटर्न करेगा। तो उस डेटा को मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स में कैच कराया। ठीक है, आप कंसोल करा के प्रिंट भी करवा सकते हो, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि क्या आया है। बट यहाँ पे क्या होगा बट यहाँ पे क्या होगा कि अभी ये वाला फंक्शन मेरे को डायरेक्टली कॉल नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर आपको मैं यहाँ पे api.js में जाके दिखाऊँ वापस, तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा था ऑथेंटिकेट साइन अप, इस फंक्शन को हमने डायरेक्टली कॉल किया था। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन था, यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट था लॉगिन डायलॉग के नाम से। उस लॉगिन डायलॉग के अंदर हमने ये दोनों फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे कॉल किए थे। बट यहाँ पे मैंने एक्शंस का यहाँ पे यूज किया है, मैं यहाँ पे रिडक्स का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और मैंने ये जो एपीआई यहाँ पे कॉल की है रिडक्स के थ्रू की है। बट अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तो यहाँ पे एक नॉर्मल एपीआई है। जो काम मैंने यहाँ पे api.js में किया है वही मैं काम यहाँ पे कर दिया मैंने। बस एक डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया, यहाँ पे अवेट लगा लेते हैं और यहाँ पे असिंक लगा लेते हैं, बस खत्म। तो आप मेरे को ये बताओ कि इसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या है। जो मैंने यहाँ पे किया है और जो मैंने यहाँ पे किया है उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। फिर रिडक्स को यूज करने का क्या मतलब आता है यहाँ पे। रिडक्स को यूज करने का यहाँ पे सर ये मतलब आता है कि आपको यहाँ पे मिडलवेयर की हेल्प लेनी पड़ती है। रिडक्स में क्या होता है कि आपको, अब आप यहाँ पे रिस्पॉन्स को, मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट तो करवाया, बट इस ये वाला फंक्शन में डायरेक्टली कॉल करूंगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है रिडक्स में हम जो एपीआई कॉल करते हैं, मैंने यहाँ पर एक एपीआई कॉल करी। अब इस एपीआई कॉल से हम वैल्यूज को डिस्पैच करते हैं। आई होप आपने एक रिएक्ट में एक हुक है बहुत फेमस है, आपने शायद उसका यूज भी किया होगा, यूज रिड्यूसर के नाम से। अगर आपने यूज रिड्यूसर हुक का यूज किया हो तो हम यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज करने वाले हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रिड्यूसर बनाया है ये मेरा यहाँ पे एक रिड्यूसर की तरह ही एक्ट करेगा। एंड जब भी आपने यूज रिड्यूसर का यूज किया होगा तो आपने ये वाला फंक्शन डायरेक्टली कॉल किया ही नहीं होगा। आपने यहाँ पे एक काम किया होगा कि आपने हमेशा यहाँ से जो आपकी जो वैल्यू है उसको आपने डिस्पैच किया होगा। एंड डिस्पैच फंक्शन इंटरनली आपके रिड्यूसर को कॉल करता है। तो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल सेम करना है।
बट डिस्पैच करने से पहले मेरे को यहाँ पे एक मिडलवेयर यहाँ पे चाहिए होगा। तो मिडलवेयर में हमने यहाँ पे थंक का यूज किया था, तो उसको मेरे को यहाँ पे यूज करना है, एंड ये मैंने यहाँ पे थंक का यूज किया है। तो आप अगर यहाँ पे देखो, ये मेरा यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन है और ये मेरा यहाँ पे मिडलवेयर है। तो मैंने यहाँ पे मिडलवेयर के थ्रू मैंने यहाँ पे अपनी एपीआई को कॉल किया है। मिडलवेयर के साथ एक फायदा होता है कि ये हमें एक्सेस दे देता है डिस्पैच का। तो हम यहाँ पे डिस्पैच का एक्सेस मिल जाता है। तो अब यहाँ पे हम एक रिड्यूसर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक एपीआई है जो कि प्रॉपर एक रिडक्स की एपीआई, क्योंकि हमने यहाँ पे एक मिडलवेयर का यूज किया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। डिस्पैच फंक्शन इंटरनली हमारे रिड्यूसर को कॉल करता है। यूज रिड्यूसर एक हुक है, बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट हुक है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज स्केल एप्लीकेशन में हम काफी यूज करते हैं उस हुक का, जो कि है यूज रिड्यूसर्स के नाम से। उसमें हम अपनी वैल्यूज को डिस्पैच करते हैं। हम डायरेक्टली उस फंक्शन को वहां पे कॉल नहीं करते, हम यहाँ पे डिस्पैच का यूज करते हैं। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन को कॉल करूंगा, ये इंटरनली यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्पैच को कॉल किया। डिस्पैच के अंदर मैं यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो वैल्यूज पास करूंगा। एक होगा मेरा यहाँ पे टाइप, कि टाइप ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, और एक होगा मेरा यहाँ पे वैल्यू, कि आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट जो होती है वो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि आपकी जो टाइप है वो किस टाइप की रिक्वेस्ट है, सक्सेस है, फेलियर है, कुछ ऑल और सपोज होल्ड है। ठीक है, आपके पास जितने भी सारे सिनेरियोज हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो इस टाइप के अंदर, ताकि यहाँ पे प्रोडक्ट रिड्यूसर के अंदर आप उस चीज को डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे टाइप की जरूरत पड़ती है। टाइप के अंदर सपोज मैं यहाँ पे सक्सेस डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एपीआई मेरी यहाँ पे सक्सेसफुल चली है, इस एपीआई का रिस्पॉन्स आया है, तो मेरे को यहाँ पे इस एपीआई को एज अ सक्सेसफुल एपीआई दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे डिस्पैच में सक्सेस डाला। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे क्या 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 किया, मैंने यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर दिया, और ये यहाँ पे कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है। बट मैंने आपको क्या बोला था कि मैं अपने सारे कांस्टेंट से एक अलग कांस्टेंट फाइल में रखूंगा। बट अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, मैंने तो यहाँ पे कांस्टेंट को यहीं पे डाल दिया। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, मतलब इजी हो जाएगा आपको। आपको भी ये चीज महसूस होगी कि ऐसे बहुत इजी है काम करना। मैं सपोज यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ जो कि होगी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट्स के नाम से। प्रोडक्ट कांस्टेंट के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई प्रोडक्ट कांस्टेंट डॉट जेएस। अब मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बना रहा हूँ। ठीक है, एक कांस्टेंट मैंने बनाया सपोज यहाँ पे गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर सक्सेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाया गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर सक्सेस, और मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ली गेट प्रोडक्ट्स सक्सेस के नाम से। मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ली। ठीक है, गेट प्रोडक्ट सक्सेस आ गए मेरे पास, और इसकी वैल्यू ली मैंने गेट प्रोडक्ट सक्सेस के नाम से। बट इन केस एपीआई अगर फेल हो जाती है, तो मेरे को एक फेलियर वाला पार्ट भी चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक और सिनेरियो बनता है अगर एपीआई यहाँ पे फेल हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट प्रोडक्ट्स अगर वो हो जाता है यहाँ पे फेल, तो मैंने यहाँ पे लिखा फेल। परफेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गेट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फेल। ठीक है, ये दो चीजें मैंने यहाँ पे ली, दोनों को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ पे दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे इनको ऐसे लिख के यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो कि गेट अरे गेट प्रोडक्ट सक्सेस और गेट प्रोडक्ट फेल, आप यहाँ पे दोनों को ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर एक तरीका और भी है, अगर आपको इस फाइल के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी कॉन्सेंट्स हैं, अगर आपको उनको एक साथ इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे उनको स्टार लगा के इंपोर्ट कर सकते हो। स्टार का मतलब होता है कि आप उसको सारे को इंपोर्ट कर रहे हो, बट आपको यहाँ पे स्टार का एक एलियस नेम देना होता है। तो एलियस नेम मैं दे रहा हूँ सपोज का एक्शन टाइप। ठीक है, एक्शन टाइप्स मैंने यहाँ पर दिया। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका एक फोल्डर, आपको बाहर जाना है, कॉन्सेंट्स के अंदर से आएगा, और जो फाइल है आपकी वो है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्स के नाम से। तो एक्शन टाइप्स मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, सक्सेस की जगह मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपने एक्शन टाइप्स को, और यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड है जो कि है गेट प्रोडक्ट सक्सेस के नाम से। ठीक है, तो सर ये बिल्कुल ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेस होता है तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हो। बट अगर प्रोडक्ट सक्सेस नहीं होता, तो आप यहाँ पे डिस्पैच कर सकते हो। डिस्पैच कर सकते हो आप यहाँ पे फेलियर वाला केस। तो मैंने सपोज यहाँ पे जो फेलियर वाला केस है उसको यहाँ पे डिस्पैच किया, और आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्शन टाइप्स डॉट गेट प्रोडक्ट्स फेल। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे को वैल्यू डालनी पड़ेगी, वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैल्यू को मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लूंगा, वैल्यू को मैं यहाँ पे एज अ पेलोड लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास बैकएंड से जो रिस्पॉन्स आएगा वो एज अ पेलोड आएगा। ठीक है, बैकएंड से जो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करूँ, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपने ये चीज नोटिस की हो, जब हम एक्सियोस से यहाँ से भी अगर आपने इसको रिटर्न कराया हो, तो एक एक यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट आता है, ये मैंने आपको दिखाया हुआ भी है।
ऑब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पे कॉन्फिग आता है, कॉन्फिग फिर एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कॉन्फिग आता है हमारे पास, फिर यहाँ पे डेटा आता है, डेटा में मेरे पास यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें एक्चुअल डेटा होगा। फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ हेडर्स आते हैं, हेडर्स फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हेडर्स आते हैं मेरे पास, यहाँ पे स्टेटस आता है, स्टेटस अगर आपका 200 है तो यहाँ पे 200 आएगा, 300 है तो यहाँ पे 300 आएगा। फिर एक यहाँ पे मैसेज भी एक आता है, मैसेज यहाँ पे स्ट्रिंग होती है, बट जो मेरा एक्चुअल डेटा होता है ना वो यहाँ पे डेटा के अंदर होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर, रिस्पॉन्स मैं ये जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपका पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपका पूरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आता है, बट जो एक्चुअल डेटा होता है वो यहाँ पे डेटा के अंदर होता है। डेटा यहाँ पे इसके अंदर एक फील्ड होती है जिसके अंदर यहाँ पे एक्चुअल डेटा होता है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई डोंट नो आपको वो चीज पता है या नहीं पता, बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ। अगर सपोज मैं, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा फील्ड को निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से डेटा की वैल्यू को निकालना है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डेटा लिखोगे। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर मारते हो। मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, मेरे को डेटा फील्ड निकालनी है तो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, कहाँ से निकालनी है? ओबीजे के अंदर से निकालनी है तो मैंने यहाँ पे ओबीजे लिखा। ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट, एंड मैं यहाँ पे इसी का ही यूज करने वाला हूँ। मेरे को पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मेरे को ये पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मेरे को इसके अंदर से सिर्फ डेटा फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से, मेरे को पूरा ये नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ से सिर्फ डेटा निकालूंगा इस केस में, ठीक है। इसको लेट ले लेते हैं, इसको कौन ले लेते हैं, थोड़ी अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस है, कंसोल कराने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे अब पेलोड में, अब मेरे को यहाँ पे डेटा को पास करना है, ठीक है सर, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एपीआई को कॉल किया, एपीआई को कॉल करके पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया, उसके अंदर से मैंने यहाँ पे डेटा निकाला और उसको मैंने डिस्पैच मार दिया। डिस्पैच किया है मैंने यहाँ पे टाइप जिसका सक्सेस है, और पेलोड में मैंने यहाँ पे डेटा भेज दिया। अब यहाँ पे अगर किसी केस में एरर आता है तो मेरे को यहाँ पे पेलोड में उस केस में भेजना है एरर डॉट मैसेज, क्योंकि जो एरर आता है वो मेरे यहाँ पे मैसेज के अंदर आता है। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही हम डिस्पैच को कॉल करते हैं, डिस्पैच को कॉल करते ही आपका रिड्यूसर यहाँ पे कॉल हो जाता है। तो अब मेरे को यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्पैच कॉल होते ही आपका यहाँ पे रिड्यूसर कॉल हो जाता है। एंड अगर ये आपका रिड्यूसर है, अगर आप इसको एज ए रिड्यूसर की तरह ट्वीट कर रहे हो, तो रिड्यूसर के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। रिड्यूसर के अंदर जो यहाँ पे ये आपका आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर दो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं। एक तो आता है हमारे पास यहाँ पे स्टेट, और एक आता है हमारे पास यहाँ पे एक्शन, ठीक है। स्टेट जो होती है वो आपकी यहाँ पे होती है करंट स्टेट, कि आपकी करंट स्टेट क्या है, ठीक है, करंट वैल्यू क्या है, स्टेट को आप यहाँ पे एज अ वैल्यू मान सकते हो। एक्शन के अंदर आपकी यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू होती है। जब भी आप डिस्पैच करते हो ना, तो डिस्पैच करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो आपकी एक्शन के अंदर आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को, आप अगर आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट एक्शंस के अंदर मैं यहाँ पे दो बार डिस्पैच कर रहा हूँ। एक सक्सेस के केस में यहाँ पे डिस्पैच हो रहा है, कि यहाँ पे फेलियर के केस में डिस्पैच हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्विच मेथड। स्विच मेथड का मैंने यहाँ पे यूज किया डिफरेंशिएट करने के लिए। अब डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप वैल्यूज को डिस्पैच करते हो, यहाँ से मैंने वैल्यू को डिस्पैच किया, तो जो वैल्यू आती है वो आपकी एक्शन के अंदर आती है। तो मेरे को अब यहाँ पे एक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगा, क्योंकि डिस्पैच के अंदर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये इस टाइम पे एक्शन के अंदर है। एंड डिफरेंशिएट करना है मेरे को यहाँ पे टाइप से, क्योंकि टाइप आपका यहाँ पे सक्सेस आएगा और फेलियर आएगा। तो अब मेरे को यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप से आपका यहाँ पे डिस्पैच करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, डिस्पैच बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएट करना है। तो एक्शन डॉट टाइप से अब मेरे को यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्शन डॉट टाइप के बाद अब ये एक स्विच स्टेटमेंट है, तो मेरे को यहाँ पे केसेस डालने पड़ेंगे। केसेस डालने के लिए मेरे को यहाँ पे सक्सेस और फेलियर को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो मेरे को सबसे पहले तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे उसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट स्टार एज एक्शन टाइप, जो हमने वहाँ पे पीछे किया था, ठीक है, एक्शन टाइप सपोज। और फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के अंदर से और प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट्स के अंदर से, और बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को फर्स्ट केस अपना निकालना है। फर्स्ट केस जो होगा मेरा यहाँ पे वो एक्शन टाइप डॉट, ठीक है, गेट प्रोडक्ट सक्सेस के उससे होगा। तो यहाँ पे मैंने गेट प्रोडक्ट सक्सेस लिखा, ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट केस है। सेकंड जो मेरा यहाँ पे केस होगा वो होगा मेरा यहाँ पे एक्शन टाइप डॉट गेट प्रोडक्ट्स फेल के नाम से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे मेरे पास एक
एरर थी। जो एरर थी वो ये थी कि गेट प्रोडक्ट्स में से आप कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे, यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे एक केस आता है, अगर सपोज सक्सेस भी मैच ना हुआ, किसी केस में फेलियर भी मैच ना हुआ, वैसे तो मैं 100% श्योर हूँ कि या तो सक्सेस मैच होगा, यहाँ पे फेलियर मैच होगा। बट अगर सपोज किसी केस में कुछ भी मैच ना हुआ, तो यहाँ पे एरर फेंक के मारेगा, यहाँ पे एरर फेंक देगा कि सर मतलब आपका जो यूआई है वो ब्रेक हो जाएगा उस केस में, ठीक है, क्योंकि इस वाले रिड्यूसर फंक्शन से कुछ ना कोई रिटर्न करना बहुत कंपलसरी होता है। तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट भी लिखना पड़ेगा। मैंने सपोज यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा, और डिफॉल्ट के अंदर जो करंट स्टेट है मैंने यहाँ पे सपोज उसको यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे सक्सेस के केस में अब जो वैल्यू आ रही है मेरी वो यहाँ पे पेलोड के अंदर है। अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मेरे को यहाँ से वैल्यूज को रिटर्न करना है। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखो तो वैल्यू जो है मेरी वो पेलोड के अंदर है दोनों केसेस में। तो अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू को रिटर्न करना है जो कि आएगी पेलोड के अंदर से। तो यहाँ पे सपोज सक्सेस के केस में मेरे पास आएंगे प्रोडक्ट्स आएंगे मेरे मेरे पेलोड के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। एक्शन डॉट टाइप के अंदर टाइप था और यहाँ पे इसके अंदर पेलोड आएगा, तो यहाँ पे मैंने पेलोड लिखा। और यहाँ से फेलियर के केस में रिटर्न किया सपोज मैंने एरर को, और एरर के केस में मेरे को यहाँ पे सेम करना है एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो होगा वो यहाँ पे एरे होगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक एरे होगा। और मैं क्या करूंगा, दूसरे कंपोनेंट्स में मैं इस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लूप करूंगा, ठीक है, लूप करके मैं उसके अंदर से एक एक ऑब्जेक्ट को निकालूंगा। बट अगर सपोज यहाँ पे सक्सेस से मैच ना हुआ और पीछे से एरे ना आया, कुछ और आ गया, तो ये ब्रेक हो जाएगा उस केस में। जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट में यहाँ पे रिटर्न स्टेट है, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में सर मेरे को यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी पड़ेगी, एक डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा स्टेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स पास किया, प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड होगा जो कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। बट अगर सपोज इन केस ये नहीं आता, तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट्स में एम्प्टी एरे पास करना है, ठीक है, ताकि मेरा यूआई ना ब्रेक हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर पीछे से एरे ना आया और मैंने किसी अनडिफाइंड आया, या अगर कुछ और आ गया और अनडिफाइंड को मैंने अगर मैप कर दिया, तो अनडिफाइंड डॉट मैप वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यूआई पूरा ब्रेक कर देगा वो। तो उसको ब्रेक होने से बचाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स में एक एम्प्टी एरे लिया है। तो सर बिल्कुल ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो आप रिड्यूसर से अब कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्टली चलना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, जो यूआई आपका ब्रेक हो चुका था कि आपने रिड्यूसर में से कुछ भी रिटर्न नहीं किया, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे रिड्यूसर में से एक वैल्यू रिटर्न किया, तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली चल चुका है आपका। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि मेरा जो स्टोर है जो मैंने लोकल में बनाया है वो मेरा यहाँ पे आके बिल्कुल परफेक्टली कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देखो जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है, स्टेट की जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है जो कि गेट प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे एम्प्टी एरे आ चुका है। आप अगर देखो मैंने यहाँ पे स्टेट की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स डाली थी जो कि एम्प्टी एरे था, और यहाँ पे वो जो एम्प्टी एरे है वो यहाँ पर इस केस में आ चुका है, ठीक है। एक्शन में अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो एक्शन में अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। एक्शन में जो भी आप यहाँ पे एपीआई कॉल करोगे या कुछ भी करोगे वो सब आपका यहाँ पे एक्शन में आएगा। स्टेट में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी आपके पास यहाँ पे स्टेट्स हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही रिड्यूसर है जो कि गेट प्रोडक्ट्स के नाम से है। आप अगर यहाँ पे देखो तो स्टोर डॉट जेएस के अंदर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही रिड्यूसर है जो कि गेट प्रोडक्ट्स के नाम से है। तो यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास अभी सिर्फ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि एम्प्टी एरे है जो कि प्रोडक्ट्स के नाम से है। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये वाला फंक्शन है प्रोडक्ट एक्शंस के अंदर गेट प्रोडक्ट्स जो फंक्शन है, मेरे को इस वाले फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा ये वाला एपीआई यहाँ पे कॉल नहीं होगी, ठीक है। एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा, फिर वो यहाँ पे प्रोडक्ट रिड्यूसर के पास जाएगा और यहाँ पे फिर वो उसको रिड्यूसर से जो हमारा यहाँ पे रिडक्स का स्टोर है वहाँ पे वो वैल्यू को पुट करेगा, वो अलग चीज है। बट मेरे को प्रोडक्ट एक्शंस में ये वाला फंक्शन है गेट प्रोडक्ट्स, इसको यहाँ पे कॉल भी तो करना पड़ेगा। इसको तो मैंने यहाँ पे कॉल ही नहीं किया। तो इस फंक्शन को मेरे को अब यहाँ पे कॉल करना है, ये मेरे को कॉल करना है अपने होम कंपोनेंट के अंदर। आप अगर यहाँ पे एक चीज देखो तो अब मेरे को यहाँ पे जो डेटा निकालना है सारा वो यहाँ पे इस वाले होम कंपोनेंट के अंदर निकालना है, क्योंकि इसी कंपोनेंट के अंदर मैं अपने जो बाकी कंपोनेंट्स है उसको यहाँ पे रेंडर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इसी कंपोनेंट के अंदर जो एपीआईज है उनको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे एपीआई को कॉल करना है। जैसे ही मेरा यहाँ पे कंपोनेंट लोड हो वैसे यहाँ पे एपीआई कॉल हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे वेबसाइट पे लैंड हो जाऊँ वैसे ही मेरी यहाँ पे एपीआई कॉल हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना होता है रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स का।
रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स में एक फंक्शन होता है जो कि होता है कंपोनेंट डेड माउंट। कंपोनेंट डेड माउंट तब कॉल होता है जब आपका कंपोनेंट रेंडर होता है, जब आपका कंपोनेंट डॉम में इंसर्ट होता है, जब आपका कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट होता है, तब आपका रिएक्ट का लाइफ साइकिल मेथड कंपोनेंट डेड माउंट यहाँ पे कॉल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फंक्शनल कंपोनेंट्स का। फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज नहीं करते, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली कंपोनेंट डेड माउंट का यूज नहीं करेंगे। कंपोनेंट डेड माउंट जो लाइफ साइकिल हुक है वो यूज होता है रिएक्ट के क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर। बट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में हम यहाँ पे यूज करते हैं रिएक्ट के हुक्स का। एंड कंपोनेंट डेड माउंट की यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट है जो कि रिएक्ट का एक हुक है, और वो हुक है जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट को हम यूज कर सकते हैं एज कंपोनेंट डेड माउंट, एज कंपोनेंट डेड अपडेट, एज कंपोनेंट विल अनमाउंट। रिएक्ट के 3 लाइफ साइकिल हुक से मिलके बनता है हमारा यहाँ पे रिएक्ट का हुक जो कि है यूज इफेक्ट। हमें को यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे सबसे पहले तो यूज इफेक्ट को यहाँ पे कॉल किया, क्योंकि कंपोनेंट के रेंडर होते ही मेरे को यहाँ पे अपनी जो एपीआई है उसको यहाँ पे कॉल करना है, जो ये वाली एपीआई है मेरी गेट प्रोडक्ट्स एपीआई। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आना है और मैंने यहाँ पे लिखा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है इसका एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है जो कि होता है कॉल बैक फंक्शन। सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है कि आपको इसको कॉल कब कब करना है। तो सर मेरे को इसको कॉल करना है कंपोनेंट डेड माउंट पे। अगर आपको इसको कंपोनेंट डेड माउंट पे कॉल करना है, मतलब जैसे ही आपको कंपोनेंट रेंडर हो तब आपको इसको कॉल करना है, तो आपको यहाँ पे एम्प्टी एरे पास करना पड़ेगा। एम्प्टी एरे जो कंडीशन होती है वो कंपोनेंट डेड माउंट की कंडीशन होती है। अगर आपको इसको कंपोनेंट डिड अपडेट पे कॉल करना है तो आपको इसके अंदर कुछ वैल्यूज को पास करना पड़ेगा जो आप चाहते हो कि इन वैल्यूज के चेंज होते ही आपका यूज इफेक्ट कॉल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल करना है, जो यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन है। मेरे को यहाँ पे इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस वाले फंक्शन को सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहा हूँ। गेट प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया। मेरे को 2 फोल्डर मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। ये आएगा आपका रिडक्स के अंदर से, और यहाँ पे एक्शंस के अंदर से, और यहाँ पे प्रोडक्ट एक्शंस के अंदर से। मैंने यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कॉल मार दिया। ठीक है, गेट प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ पे कॉल मार दिया और ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो चुका है। बट आप अगर देखो तो ये यहाँ पे रिड्यूसर का फंक्शन है। मैं यहाँ पे इसको डिस्पैच करवा रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली कॉल मार दूंगा ना गेट प्रोडक्ट्स के साथ, तो यहाँ पे डिस्पैच जो है ये अनडिफाइंड आएगा। डिस्पैच की वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड आएगी और ये वैल्यू यहाँ पे पूरी अनडिफाइंड जाएगी, तो आपका चलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये मेरा रिड्यूसर फंक्शन है। यहाँ पर मेरा ये एक प्रॉपर एक रिड्यूसर फंक्शन है और इसको मैंने यहाँ पे एज अ नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल किया है। तो आपको यहाँ से इस फंक्शन को डिस्पैच करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस फंक्शन को यहाँ से डिस्पैच करोगे उसके बाद आपको आगे जाकर डिस्पैच का एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर एक कस्टम हुक होता है जो कि होता है यूज डिस्पैच के नाम से। ठीक है, ये एक हुक है हमारे पास यूज डिस्पैच के नाम से, और ये हुक आपका होता है एक पैकेज के अंदर जो हमने इंस्टॉल कराया था कुछ मिनट पहले, जो कि है रिएक्ट रिडक्स के नाम से। तो इस वाले हुक का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस वाले हुक का यहाँ पे यूज किया। इसको मेरे को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे डिस्पैच लिया। डिस्पैच में मेरे को यहाँ पे यूज डिस्पैच को इनिशियलाइज कराना है। ये यूज डिस्पैच यहाँ पे कस्टम हुक है। अब मेरे को यहाँ पे डिस्पैच के अंदर, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे डिस्पैच के अंदर मैंने यहाँ पे जो गेट प्रोडक्ट्स है उसको यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब भी ये बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। डिस्पैच को मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट डेट अपडेट पर भी कॉल करना है। डिस्पैच चेंज होते ही मेरा यहाँ पे ये वाला यूज इफेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाए और जो अपडेटेड वैल्यूज हैं वो लिया है वो एपीआई कॉल करके। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊं बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्पैच को कॉल किया, ये कॉल करेगा यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स को। गेट प्रोडक्ट्स पे अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं, ये कॉल करेगा आपके यहाँ पे एपीआई को। एपीआई कॉल करते ही आपकी वैल्यूज को यहाँ पे डिस्पैच कर देगा, जो फिर जाएंगे आपके रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर के पास जाते ही ये वैल्यूज आपके वहां पे जाके सेट हो जाएंगी जो आपका रिडक्स का स्टोर है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं तो जो प्रोडक्ट्स एरे यहाँ पे पहले एम्प्टी था, उस प्रोडक्ट्स एरे में अब यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं जो कि डेटाबेस में से निकल के आए हैं। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे जो सभी 7 ऑब्जेक्ट्स थे, आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे टोटल डॉक्यूमेंट्स 7 थे। वो 7 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डेटाबेस में से निकल के मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अगर मैं आपको इसकी स्टेट दिखाऊं, हाँ परफेक्ट, अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी स्टेट दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो सभी वैल्यूज के साथ मेरे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे हम रिडक्स का यूज कर सकते हैं, ऐसे हम रिडक्स स्टोर में वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये जो वैल्यू है यहाँ से, अब मेरे को इस वैल्यू को यहाँ से पिक करना है। इस वैल्यू को यहाँ से निकाल के अब मेरे को यूज करना है।
ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, अभी मैंने आपको क्या बोला था, रिडक्स क्या चीज है, रिडक्स आपका फ्रंट एंड का डेटाबेस है। ठीक है, मैंने आपको यही तो बोला था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि रिडक्स आपका फ्रंट एंड का डेटाबेस है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने डेटाबेस में वैल्यूज को स्टोर करवाया। अपना जो फ्रंट एंड का हमारा डेटाबेस है उसमें जो सारी वैल्यूज है वो यहाँ पे आके स्टोर हो चुकी हैं। बट अब डेटाबेस में से मेरे को वैल्यू को निकालना भी तो है, ताकि मैं इसको अपनी एप्लीकेशन में यूज कर पाऊँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक और फंक्शन होता है। एक और यहाँ पे फंक्शन नहीं बोलते उसको, बोलते हैं कस्टम हुक। कस्टम हुक होता है हमारे पास यहाँ पे, जो कि होता है यूज सिलेक्टर के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पे यूज सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा यूज सिलेक्टर, और यूज सेलेक्टर के अंदर एक स्टेट का हमें एक्सेस मिलता है। ठीक है, और इस उस वाली ये आपकी यहाँ पे पूरी स्टेट है। आप यहाँ पे देखो, ये आपकी यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, स्टेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये सब फील्ड्स हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास एक ही स्टेट है जो कि है गेट प्रोडक्ट्स के नाम से। तो इस वाली स्टेट के अंदर से मेरे को गेट प्रोडक्ट्स को निकालना है। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो स्टेट डॉट गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये वाला गेट प्रोडक्ट्स और इस वाले गेट प्रोडक्ट्स को देख के कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये वाला जो गेट प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे फंक्शन है, जो कि प्रोडक्ट एक्शंस के अंदर ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है, गेट प्रोडक्ट्स। और ये वाला जो यहाँ पे स्टेट डॉट गेट प्रोडक्ट्स है, ये वाली स्टेट है जो यहाँ पे इसके अंदर ये वाला हुक है, जो जो यहाँ पे रिड्यूसर है गेट प्रोडक्ट्स। ये वाला जो रिड्यूसर है वो मैंने स्टोर के अंदर बनाया हुआ है। ये वाला वो रिड्यूसर है गेट प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका फ्लो समझाऊं, एक बार मैं आपको इसका फ्लो समझा देना चाहता हूं, जो बंदे अब तक कंफ्यूज हो रहे हैं। वैसे आई होप अब तक आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा। यूज इफेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स को कॉल कॉल किया, इसको यहाँ पे डिस्पैच किया गेट प्रोडक्ट्स को। गेट प्रोडक्ट्स मेरी यहाँ पे एक एपीआई है। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा गेट प्रोडक्ट्स के अंदर और इसने यहाँ पे डिस्पैच किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसके अंदर एपीआई को कॉल किया। एपीआई कॉल होते ही डेटाबेस में सारी वैल्यूज आएंगी जो इस डेटा के अंदर आएंगी, और इस इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे डिस्पैच मार दिया। ठीक है, वैल्यूज डिस्पैच यहाँ से होती ही ये जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रिड्यूसर के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट रिड्यूसर के अंदर यहाँ पे ये आया, इसने देखा एक्शन के अंदर कुछ नई वैल्यूज आई हैं। तो ये देखिएगा एक्शन डॉट टाइप क्या है उसका, एक्शन डॉट टाइप यहाँ पे उसका सक्सेस है। अगर वो सक्सेसफुल हुई है, एपीआई सारी वैल्यूज आई हैं, तो उसने क्या किया यहाँ पे, इस रिड्यूसर में से वैल्यू को रिटर्न मार दिया। ये जो यहाँ पे फंक्शन है यहाँ से वैल्यू को रिटर्न मार दिया, जो कि आपका एक्शन डॉट पेलोड। एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आपका सारा डेटा है यहाँ पे। तो जैसे ही इस फंक्शन में से वैल्यू रिटर्न होगी, ये जाएगा सीधा आपका स्टोर के अंदर, क्योंकि ये वाला फंक्शन गेट प्रोडक्ट रिड्यूसर ये आप कॉल कर रहे हो यहाँ पे स्टोर के अंदर से। यहाँ से आपने इस फंक्शन को कॉल किया गेट प्रोडक्ट रिड्यूसर को, और यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी आपके गेट प्रोडक्ट्स के अंदर। गेट प्रोडक्ट्स के अंदर जो वैल्यू जाके स्टोर होगी उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वाले गेट प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी आपका यहाँ पे पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को वैल्यू को निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूज सेलेक्टर का। यूज सेलेक्ट एक कस्टम हुक है जो कि आता है रिएक्ट रिडक्स के अंदर से। इसके अंदर एक स्टेट होती है, जो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी यहाँ पे स्टेट है। कौन सी स्टेट से आपको वैल्यू निकालनी है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो गेट प्रोडक्ट्स के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टेट डॉट गेट प्रोडक्ट्स, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल परफेक्टली आएगी, और आप इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर भी करा सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स, और मैंने इसी के अंदर यहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर करा लिया। ठीक है, अब इस गेट प्रोडक्ट्स के अंदर अब जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये वैल्यू है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, प्रोडक्ट्स होंगे, और यहाँ पे ये होगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे इसके अंदर पड़ा हुआ है, और एरे के अंदर यहाँ पे बाकी सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो बाकी मेरे 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब जो एक्चुअल जो मेरी की है वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम से है। तो अब जो मेरे को यहाँ पे जो मैंने पीछे किया था वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। या तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्स्ट और प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग मेथड का यूज करके आप यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट प्रोडक्ट्स के अंदर से मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को निकाल लिया। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं गेट प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट्स को निकालना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो। इस मेथड को बोला जाता है ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, पूछते हैं आजकल इंटरव्यू में क्या मेथड है। ठीक है, तो आप या तो ये यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसका यूज किया है। एक शॉर्टकट भी है वैसे तो, कि आप यहाँ पे 2 स्टेप में करने से अच्छा आप इसको यहाँ पे सीधा 1 स्टेप में कर सकते हो, और मैंने यहाँ से सीधा प्रोडक्ट्स को निकाल लिया। तो सर बिल्कुल ठीक है।
आप यहाँ पे कंसोल लॉग करा के इसको चेकआउट भी कर सकते हो कि आपके पास जो लोकल है उसमें वैल्यूज आपके पास आई हैं या नहीं आई। तो मैं यहाँ पे सपोज कंसोल डॉट लॉग लगा के मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को चेकआउट किया, कंपाइल होने देते हैं। कंपाइल यहाँ पे हो चुका है, वापस जाते हैं कंसोल पे। मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो कंसोल पे मेरे पास यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो चुका है। तो सर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। तो ऐसे काम करता है रिडक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रिडक्स की इम्प्लीमेंटेशन की है। डेटाबेस में से हमने वैल्यूज को फेच किया है, बट विद रिडक्स। रिडक्स के साथ हमने यहाँ पे वैल्यूज को फेच किया है। तो सर परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये। तो अब यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, अभी इस वीडियो में तो मैंने पूरा रिडक्स को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम ये जो स्लाइड्स हैं ये बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इन स्लाइड्स पे काम करेंगे। तो ये जो पूरा होम पेज है, ये जो पूरा यहाँ पे बाकी जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे हम। ठीक है, तो अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो, आपको रिडक्स की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना चैनल को। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी इशू है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।